हेलो व्यूअर्स, इस समय हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत IUPAC की सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन और कार्बोक्सिलिक समूह का अध्ययन किया था। इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम ईथर समूह का अध्ययन करेंगे। ईथर समूह में हम किस प्रकार से IUPAC लिख सकते हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईथर का सामान्य जो सूत्र है ROR है। R फॉर रेडिकल या मूलक होता है, जिसमें हम एल्केन में एल्किल समूह रखते हैं, यानी एक एल्केन से कम, एल्केन यानी CH4 होगा, उससे एक कम होने पर यानी आपका CH3 बचता है, तो ये आपका एल्किल समूह कहलाता है। इसी तरह से जितने भी एल्केन हैं आपका C1 से लेके 10 तक, उन सब में से एक एक H की संख्या कम करके मूलक या एल्किल समूह बनाते हैं। इसमें एक और चीज है कि जो आपका O से ऑक्सी शब्द जुड़ता है, ऑक्सी शब्द, और ऑक्सी शब्द कम कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है। अब जैसे हमने R फॉर CH3 ले लिया, तो इसका पहला सूत्र क्या बन जाएगा आपका CH3O CH3। तो इसमें दोनों साइड के मूलक समान है। इस तरह से किसी एक साइड में ऑक्सी शब्द जुड़ेगा, तो ये आपका शब्द हो जाएगा मेथॉक्सी। ऑक्सी इसमें जुड़ गया और दूसरा वर्ड आपका एल्केन के रूप में हो जाएगा, उसे कहेंगे मेथेन। तो ये मेथॉक्सी मेथेन। अगर इसके स्थान पर आप में हम दोनों आरों को चेंज करते हैं इसे उसे, तो आपका CH3O और C2H5 रख लें, तो इसमें इधर C1 है और इधर 2 है, तो 1 वाले में ऑक्सी जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। अगर हम इसको C2H5O और C2H5 ले लें, तो इसमें दोनों साइड में मूलक ये है एक जैसा है दोनों साइड में, तो इसलिए किसी भी एक साइड में जुड़ेगा तो आपका 2C पर एथ होता है, तो एथ में ऑक्सी जुड़ेगा तो एथॉक्सी हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन। इसी तरह से C2H5O C3H7 हो, तो ये हो जाएगा आपका एथॉक्सी प्रोपेन। अगर हमारा इसमें कम 3 और 2 की तुलना में 2 कम है, अगर हमारा ये सूत्र हो जाए CH3 और दूसरी साइड में C3H7, तो ये हो जाएगा, इसमें C1 है और इसमें 3 है, तो 1 वाले में जुड़ जाएगा ऑक्सी, तो मेथॉक्सी प्रोपेन। इस तरह से आपका ईथर समूह का IUPAC लिखा जाता है। याद रखने वाली बात इसमें सिर्फ इतनी है कि R फॉर रेडिकल होता है। रेडिकल मीन्स होता है जितने भी एल्केन है उसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु कम करके एल्किल बनाया जाता है। साथ ही O फॉर से आपका ऑक्सी वर्ड जुड़ता है और ऑक्सी वर्ड केवल कम कार्बन परमाणु पर जुड़ता है। अब एक अगला ग्रुप हमारे पास है, वो है साइनाइड। क्या है? साइनाइड। साइनाइड यानी इसका CN होगा, पहचान सूत्र होगा CnH2n+1 CN। इसमें जो वर्ड जुड़ेगा वो नाइट्राइल जुड़ेगा, नाइट्राइल।
अब n बराबर अगर हमारा 1 है तो CH3CN बनेगा। हमने CH3 को इस तरह से लिख दिया और CN को इस तरह से। तो एक C पर क्या है, मैथ, तो आपका मेथेन नाइट्राइल। मेथेन एक C पे, अब चूंकि इसमें C कितने हैं, 2, तो ये मेथेन नहीं होके बल्कि एथेन आएगा, एथेन नाइट्राइल। अगर n बराबर 2 रखेंगे तो C2H5CN होगा। तो आपका C2 आपका H5 और Cn, तो कुल C की संख्या 1 2 3, 3 पर प्रोपेन होता है, तो आपका ये हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। ऐसे ही n बराबर 3 रखेंगे तो C3H, 3 दूनी 6 और 1 7 Cn, तो आपका 1 2 3 4। इस तरह से हमने H सातों पूरे कर लिए, 2 3 4 5 6 7। तो 7 कुल C की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4। 4 पर क्या है, प्रोपेन, 4 पे ब्यूटेन, तो ब्यूटेन नाइट्राइल। ऐसे ही अगर हम n बराबर आपका 7 रखते हैं तो C7H कितने हो जाएंगे, 7 दूनी 14 और 1 15 और Cn, तो इसमें C की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो ये वाले C हो गए और एक C ये वाला हो गया, ये Cn। तो आप बाकी H को आप कंप्लीट कर लेते हैं। अब कुल C कितने हो गए, 7 और 1 8। 8 पे क्या होता है, ऑक्टेन, तो आपका ऑक्टेन नाइट्राइल। तो आज की वीडियो में इतना ही, से नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।